उम्मीद की फसल गांव पिपरिया के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाले रामलाल की दुनिया उसकी बेटी सरिता के इर्द गिर्द घूमती थी। रामलाल एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उसकी पत्नी सावित्री कुछ साल पहले बीमारी के कारण चल बसी थी और तब से रामलाल ही सरिता के लिए मां और पिता दोनों बन गया था। सरिता बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। जब गांव के सरकारी स्कूल में उसने 5वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया तो मास्टर जी ने रामलाल से कहा, आपकी बेटी बहुत तेज है, इसे आगे पढ़ाइए, ये बड़ी होकर आपके नाम को रोशन करेगी। रामलाल के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन एक गरीब किसान के लिए बेटी की शिक्षा आसान नहीं थी। फिर भी उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सरिता को पढ़ाएगा। वह अपनी पुरानी साइकिल पर रोज उसे स्कूल छोड़ने जाता और खेतों में काम करने के बाद उसे पढ़ने में मदद भी करता। समय बीतता गया और सरिता ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव गर्व से भर गया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। सरिता डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने और उसके पिता की गरीबी के बीच एक गहरी खाई थी। कॉलेज की पढ़ाई महंगी थी और रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे। गांव के जमींदार से कर्ज मांगने गया, लेकिन उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटी को पढ़ाकर क्या करोगे रामलाल, शादी कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आधी जमीन गिरवी रख दी और सरिता को शहर के कॉलेज में दाखिला दिला दिया। अब सरिता को अपने पिता से दूर एक अनजान शहर में अकेले रहकर पढ़ाई करनी थी। शहर में रहना आसान नहीं था। हॉस्टल के कमरे छोटे थे और खाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। कभी कभी पेट भरने के लिए सिर्फ चाय और बिस्कुट पर गुजारा करना पड़ता। लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। वह दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाती। इसी बीच गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे। बारिश न होने के कारण फसल बर्बाद हो गई और रामलाल का कर्ज बढ़ता गया। बैंक वाले और साहूकार उसे तंग करने लगे। एक दिन खेतों में काम करते करते रामलाल बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सरिता के लिए यह सबसे कठिन घड़ी थी। वह चाहती तो पढ़ाई छोड़कर पिता के पास लौट सकती थी, लेकिन उसने अपने सपनों को अधूरा छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कॉलेज में ही पार्ट टाइम काम शुरू किया और रातों को जागकर पढ़ाई की। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद सरिता ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली। जब उसने अपने पहले वेतन से पिता के कर्ज की आखिरी किश्त चुकाई, तो रामलाल की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। आज वही सरिता गांव लौटकर एक बड़ा अस्पताल खोल चुकी थी, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। जिस खेत को बचाने के लिए उसके पिता ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज वही खेत नए सिरे से लहलहा रहा था। जब गांव के वही जमींदार जिसने कभी रामलाल का मजाक उड़ाया था, अपने इलाज के लिए सरिता के अस्पताल आया, तो वह सिर झुकाए खड़ा था। सरिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटियां बोझ नहीं होती, वे उम्मीद की फसल होती हैं। समाप्त।